माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम पर। क्या होता है भौतिक साम्य, इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। माय डियर, एन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड इन ए फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। जब दो परस्पर विरोधी भौतिक प्रक्रमों में इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य स्थापित हो जाए, एस्टेब्लिश्ड हो जाए, तो इस साम्य को हम फिजिकल इक्विलिब्रियम यानी कि भौतिक साम्य कहते हैं। जैसे कि आइस वाटर इक्विलिब्रियम, आइस वाटर की सॉलिड फेज है, वाटर की लिक्विड फेज है। तो यहाँ पर दोनों की जो फिजिकल स्टेट है वो अलग अलग है। तो आइस वाटर एक फिजिकल इक्विलिब्रियम है, वाटर एंड वेपर्स आल्सो ए फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे आज हम कुछ फिजिकल इक्विलिब्रियम्स पर प्रेशर एंड टेम्परेचर के इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ लासातेलिए प्रिंसिपल। सबसे पहले बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर की ऑन आइस वाटर इक्विलिब्रियम। आइस वाटर इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट होगा प्रेशर का? माय डियर, H2O सॉलिड इट मीन आइस एंड H2O लिक्विड इट मीन वाटर। ठीक है, ये वाटर की सॉलिड फेज है और ये वाटर की लिक्विड फेज है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ आइस is greater than that of water. Equal amount of ice is greater than that of water. क्या इक्वल होना चाहिए? अगर अमाउंट इक्वल है, मास इक्वल है, तो जो आइस है उस आइस का जो वॉल्यूम है वो ग्रेटर होता है, अधिक होता है किससे? वाटर से। क्यों? क्योंकि जो आइस है, आइस में जो H2O है उनका ओपन स्ट्रक्चर होता है। आप जानते हैं कि H2O मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो यहां पे आइस में वाटर मॉलिक्यूल्स का जो है खुला जाल स्ट्रक्चर होता है, जैसे टैप होता है, जाल होता है, उस तरह का स्ट्रक्चर होता है। जबकि वाटर मॉलिक्यूल जब है लिक्विड के स्टेट में हो वाटर, उस स्थिति में ये टेट्राहेड्रल स्टेट में रहता है। और एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा होता है चार अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल से। तो ये जहां पे एसोसिएशन ज्यादा होता है, ये स्थिति है वाटर की और ये स्थिति है आइस की। तो आइस में खुला जाल स्ट्रक्चर होता है H2O मॉलिक्यूल्स का, तो उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए जो डेंसिटी ऑफ आइस है वो क्या होती है? कम होती है वाटर से, और डेंसिटी आइस की कम होने के कारण ही जो आइस है वो वाटर पे फ्लोट करता है, आप जानते हैं। ठीक है, तो जब ये फ्रीज होता है वाटर, तो कुछ जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो टूट जाते हैं। ठीक, और ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये जो एसोसिएशन हो रहा है, ये कम हो जाता है। इससे क्या होता है? आइस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और लासातेली प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिधर वॉल्यूम डिक्रीज होता है। और वॉल्यूम किस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है? आइस से वाटर की ओर, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, thus on increasing in pressure the equilibrium system shift in forward direction. इट मीन क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज डिक्रीज। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जो प्रोसेस है मेल्टिंग का वो क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा, यानी आइस तेजी से पिघलने लगेगा। क्यों?
क्योंकि ये जो सिस्टम है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगेगा, क्योंकि आगे की ओर क्या है, वॉल्यूम कम हो रहा है। इक्वल अमाउंट का आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, वाटर का वॉल्यूम कम होता है। क्लियर होगी बात यहां तक? दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। लिक्विड्स में गैसों की सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट होता है प्रेशर का, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, जब गैस किसी भी सॉल्वेंट में जब आप उसको डिसोल्यूट करते हो और वह सॉल्यूशन में कन्वर्ट होती है, तो जब डिसॉल्व हुई लिक्विड में तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज डिक्रीज्ड। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जब गैस विलयन में डिसोल्यूट हुई तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे प्रेशर को, तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि अभी मैंने बताया कि लासाटेली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किस डायरेक्शन में जाता है, जिस डायरेक्शन में वॉल्यूम डिक्रीज होता है उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा यदि आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो। सोडा वाटर आप देखते हैं, सोडा वाटर में जैसे आप उसको ओपन करते हो बहुत तेजी से बबल्स निकलते हैं, तो क्या होता है, क्यों निकलते हैं माय डियर, हाई प्रेशर पे उसमें CO2 डिसोल्यूट की जाती है। जब आप उसको ओपन करते हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो वो तेजी के साथ बबल्स के रूप में बाहर निकलने लगती है। ठीक है, तो हाई प्रेशर पे क्या होगा, जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज इंक्रीज, यानी गैसों की जो सॉल्युबिलिटी है जिसे आप विलेयता कहते हो वो बढ़ जाती है जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करते चले जाते हो, क्योंकि यह किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं यहां पर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी पर यदि हम उन्हें किसी लिक्विड में डिसोल्यूट करते हैं। माय डियर, इफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड, यदि सॉलिड को डिसोल्यूट करने पर एनर्जी यानी हीट क्या होती है, एब्सॉर्ब होती है, यानी प्रोसेस क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। हीट क्या हो रही है, एब्सॉर्ब हो रही है। प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इज एंडोथर्मिक इन नेचर, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इज इंक्रीज। तो उस तरह के जो सॉलिड्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है व्हेन यू इंक्रीज टेम्परेचर इन वाटर। वाटर में KNO3 की जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी टेम्परेचर के साथ साथ। तो KNO3 सॉलिड है, AQ एक्वेटिक वाटर के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन KNO3 AQ यानी KNO3 का सॉल्यूशन बन गया। डेल्टा H क्या है, प्लस हीट, प्लस अगर डेल्टा H प्लस में है तो इसका मतलब क्या होता है, हीट वहां पे अब्सॉर्ब हो रही है, प्रोसेस एंडोथर्मिक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ KNO3 इज एंडोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, so solubility of KNO3 in water is increase with increase in temperature। तो ऐसे सॉलिड जिनका डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक होता है उनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वाटर में इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक क्या है, यदि वहां पे हीट रिलीज हो रही है, किसी भी सॉलिड को वाटर में डिसोल्यूट करने पर हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इज डिक्रीज। जो सॉलिड है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्योंकि लासाटेली प्रिंसिपल क्या कहता है, लासाटेली प्रिंसिपल कह रहा है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो जो इक्विलिब्रियम है वह अपने आप को उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर लेता है जिधर हीट एब्सॉर्ब होता है। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में एब्सॉर्ब हो रही है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे एग्जांपल लिया है जिसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, और बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर यह सिस्टम जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होगी। ठीक है,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड है, इसको आप जब वाटर में डिसोल्यूट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वाटिक सॉल्यूशन बनता है और इसमें हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपने डिसोल्यूट किया तो क्या होगा, यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज डिक्रीज, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक बात? ओके, थैंक यू।